अष्टमुखी पशुपतिनाथ की प्रतिमा का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। नेपाल के पशुपतिनाथ में 4 मुख की प्रतिमा है, जबकि मंदसौर में प्रतिमा अष्टमुखी है। 75 बरस पहले शिवना की कोख से निकली प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। 19 जून 1940 को शिवना नदी से बाहर आने के बाद 21 साल तक भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा नदी के तट पर ही रखी रही। प्रतिमा को सबसे पहले उदाजी पुत्र कालूजी धोबी ने चिमन चिश्ती की दरगाह के सामने नदी के गर्भ में दबी अवस्था में देखा था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ शिवरात्रि सीरीज स्पेशल का आखिरी ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो दोस्तों शिवरात्रि सीरीज स्पेशल का मेरे चैनल पर ये आज आखिरी ब्लॉग होने वाला है। पर दोस्तों, मेरा धार्मिक कहानी वाला ब्लॉग आप सभी को रोज मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मेरे चैनल के माध्यम आप सभी को हमेशा धार्मिक स्थल और देवों की महिमा और कहानी का गुणगान मिलता रहता है। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भगवान की प्रतिमा को नदी से बाहर निकालने के बाद चैतन्य आश्रम के स्वामी प्रत्याशानंद महाराज ने 23 नवंबर 1961 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। सावन में यहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। मुख्य आकर्षण पूरे माह होने वाला मनोकामना अभिषेक है। 101 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर 100 किलो वजनी कलश स्थापित है, जिस पर 51 तोला सोने की परत चढ़ाई गई है। प्रतिमा का इतिहास माना जाता है कि प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 575 ई में सम्राट यशोधर्मन की हूणों पर विजय के आसपास का है। संभवतः मूर्तिभंजकों से रक्षा के लिए इसे शिवना नदी में दबा दिया गया था। अनुमान के अनुसार अज्ञात कलाकार ने प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख पूरी तरह बना दिए थे, जबकि नीचे के 4 मुख निर्माणाधीन थे। ऐसी है प्रतिमा। पशुपतिनाथ की तुलना काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ से की जाती है। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ प्रतिमा अष्टमुखी है, जबकि नेपाल स्थित पशुपतिनाथ 4 मुखी है। प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था व वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। इसमें चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 2 शीर्ष हैं। प्रतिमा में गंगावतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां हैं। प्रतिमा की विशेषता: मुख 0.8 फीट, ऊंचाई 7.3 फीट, गोलाई 11.3 फीट, वजन 64,065 किलो 525 ग्राम। अष्टमुख की विशेषता: प्रतिमा के 8 मुखों का नामांकरण भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार है। हर मुख के भाव व जीवन काल भी अलग अलग हैं। 1 शर्व, 2 भव, 3 रुद्र, 4 उग्र, 5 भीम, 6 पशुपति, 7 ईशान और 8 महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। पशुपतिनाथ मंदिर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख है और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी कहानी है। मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वयं भगवान शंकर सपने में आए और उसे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने व लोगों के मेले कपड़े धोता है, वही मेरा एक अष्ट रूप है। ये सुनकर उस धोबी ने सुबह अपने दोस्तों को ये बात बताई और सब ने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ हो रही थी, पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया। मूर्ति को नदी के उस कोने से इस कोने पर जब लाया जा रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने आ तो गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था, तो वह जैसे नदी से दूर जाना नहीं चाह रही थी। जिस जगह आज मूर्ति स्थापित है, वही जगह जहाँ से मूर्ति हिली ही नहीं। आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से लगभग 18 सालों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है वहां के एक सज्जन पुरुष श्री शिवदर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा गया था। भागवताचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी व बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजयाराजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया।
महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर ऐतिहासिक मंदसौर का मुख्य आकर्षण भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है। इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड में हुआ है। मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है। वक्रता में ऊंचाई 7.25 फीट और सीधी में 11.25 फीट है। इसके 8 सिर हैं जिन्हें वे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग 4 शीर्ष पर और दूसरा भाग 4 शीर्ष तल में। शीर्ष 4 सिर स्पष्ट, परिष्कृत और पूर्ण है तो 4 नीचे के सिर परिष्कृत नहीं है। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है। इस पुतले के सिर जो पश्चिम में स्थित हैं, भगवान शिव की भयावह छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सिर के मेकअप में 3 रास्प नख दिखाई देते हैं जो जहरीले सांपों के गोले के आकार के बालों में होते हैं। तीसरी आंख और उभरी हुई जेली होती है। केंद्र में उलझे हुए बाल सांपों से घिरे होते हैं जो सर्वनाश करने वाले ओमकार होते हैं। वेद मंत्र जो ईश्वर के प्रतीक हैं। कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग मंदसौर जिले में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, किंतु नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर और इंदौर है। ट्रेन द्वारा मंदसौर जिले के अलावा समीप में स्थित रेलवे स्टेशन सोमगढ़ और रतलाम है। सड़क के द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर की दूरी मंदसौर बस स्टॉप से 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये है पशुपतिनाथ जी की कहानी और मान्यता और महिमा जो कि पुराणों, वेदों, उपनिषदों में उल्लिखित है। अगर कहानी पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नए धाम में एक सच्ची कहानी और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक धार्मिक ब्लॉग लेके आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।